नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी मेरे नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी मेरे पढ़ाई के शौकीन जीवड़े क्लास में लाइव जुड़ जाएं। साथियों, पशु परिसर भर्ती को लेकर राजस्थान जीके की अपनी स्पेशल क्लास रहेगी, तो सभी विद्वान साथी एक बार जुड़ जाएं। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देवें। पहला सवाल है कि अरावली के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। साथियों, अरावली पर्वतमाला की कुछ चोटियां हमें दे रखी है और उनका अवरोही क्रम पूछा गया है। अरावली की चोटियां एग्जाम में हर बार हमें देखने को मिलती है, उनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो यहां पर हो जाएगा जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुमलगढ़, फिर आपकी रघुनाथगढ़। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो साथी ए उत्तर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। सेकंड सवाल लेते हैं। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। साथियों, राजस्थान में देखो वर्षा अलग अलग जगह से मानसून आता है, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से। तो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है तो सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान। जल्दी से कमेंट करो जिसको भी उत्तर आ रहा है। हाँ, तो सर्वाधिक वर्षा होगी आपकी पूर्वी राजस्थान में। किस क्षेत्र में होगी, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में होगी। तो जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि लूणी नदी को इसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है। सागरमती, सागरमाला, लूणी या खारी। लूणी नदी का जहां से उद्गम होता है साथियों, उस स्थान को या किस स्थान से लूणी नदी का उद्गम होता है। साथियों, जहां से लूणी नदी का उद्गम होता है उससे बोलते हैं सागरमती। उस समय लूणी नदी को किस नाम से जाना जाता है, सागरमती के नाम से जाना जाता है। ये कहां से निकलती है साथियों, जो अपनी नाग पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, अजमेर। नाग पहाड़ियां अजमेर से लूणी नदी उद्भव होता है, निकलती है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में ये बहती है। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूणी नदी। बालोतरा बाड़मेर में इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और साथियों, पुष्कर की पहाड़ियों में, पुष्कर की जो पहाड़ियां है, पुष्कर अजमेर, यहाँ पर जब भारी बरसात होती है वर्षा के दिनों में, तो उस समय बालोतरा के अंदर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो जमीनी स्तर से नीचे होने की वजह से। हालांकि अब तो बहुत कम आने लगी है बाढ़, बाढ़ क्या आएगी, इतनी वर्षा ही नहीं होती। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जैसमंद झील उदयपुर, राजसमंद झील राजसमंद, पिछोला झील उदयपुर, आना सागर झील अजमेर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखो, आना सागर झील कहां पर है, अजमेर में। आप सभी ने देखी भी होगी, आना जी चौहान ने जिसका निर्माण करवाया था तुर्कों का खून साफ करने के लिए। पिछोला झील उदयपुर में है। राजसमंद झील राजसमंद में ही है। और जैसमंद झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ध्यान रख लेना। जैसमंद झील कहां पर है भाई, उदयपुर में है। सर्वाधिक झीलें उदयपुर में ही है, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल आ चुका है आपके सामने। गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। कौन सी परियोजना पूछी गई है, ध्यान रख लेना। गरदड़ा परियोजना पेयजल परियोजना है, बूंदी, बारा, कोटा या झालावाड़। हाँ, गरदड़ा। कौन सी गरदड़ा, गढ़ा, गरदड़ा गढ़ा। गढ़ा कैसे भरता है, बूंद बूंद से। बूंदी कहां पर है, बूंदी में। कहां पर है, बूंदी में है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है। अजमेर, नागौर, पाली, सिरोही, धौलपुर, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा।
जिस भी विद्वान साथी को उत्तर आ रहा है नीचे कमेंट करें। मिश्रित लाल और काली मृदा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। तो जो साथी डी बता रहे हैं उन सब का राइट होगा। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? रोयडा, खेजड़ी, खेर या बबूल? राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। रेगिस्तानी क्षेत्र में रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है इसे, थार का कल्प वृक्ष। थार के क्षेत्र में सर्वाधिक ये देखने को मिलेगा आपको खेजड़ी का पेड़। और राजस्थान का सागवान कहलाता है रोयडा। और राजस्थान का जो राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प यानी राज्य फूल है वो रोयडे का फूल है। किसका है? रोयडे का। तो ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कौन सी परियोजना क्रियान्वित की गई है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है साथियों? तो सरिस्का तो अलवर में है। कहां पर है? अलवर। हाथी परियोजना, घड़ियाल, शेर या बाघ परियोजना? तो यहां पर बाघ परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी परियोजना है? बाघ परियोजना। ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग की इकाई राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर या उपरोक्त सभी? तो इन सभी जिलों में पाई जाती है। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रामदेवरा, जैसलमेर, दिलवाड़ा सिरोही, नाथद्वारा राजसमंद, रणकपुर पाली। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है साथियों रामदेवरा। रामदेवरा जैसलमेर जिले में है ना। यहां पर लोक देवता रामदेव जी का मेला लगता है। किसका लगता है? रामदेव जी का। रामदेवरा में रुणेचा में लगता है रामदेव जी का। और रामदेव जी जिन्हें जो पंच पीरों में शामिल है, मारवाड़ के जो 5 पीर है पंच पीरों में शामिल है। साथियों रामदेव जी की पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग करते हैं। इसलिए हिंदू और मुस्लिम सभी समुदाय के लोग इस मेले में एकत्रित होते हैं, है ना। और मुस्लिम समुदाय के लोग इन्हें रामा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी को किस नाम से जानते हैं भाई? रामा पीर, रामा सफीर या रामा पीर, रामा सफीर, है ना। अगला सवाल है कि राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग 71 इगेतरबी का नया नंबर क्या है? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B का नया नंबर क्या है? 52, 75, 2, 75, 58 या 919? 52, 752, 758 या 919? तो इसका नया नंबर है 919। तो जो साथी डी बता रहे हैं उन सब का राइट है। कौन सा युग्म असत्य है? गलत युग्म कौन सा है भाई? राष्ट्रीय शुष्क वन और अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जोधपुर में। तो ये तो राइट है। राष्ट्रीय शुष्क और अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आपरी जोधपुर में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान जयपुर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान अजमेर, ये गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है ये बता दो आप तो भाई। ये है कहां पर? अजमेर में नहीं है तो कहां पर है? कमेंट करो। भारत की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी कहां स्थित है? भारत की पहली दूध की यानी कि कैमल ऊंट के दूध की डेयरी फलोदी जोधपुर, सूरतगढ़ गंगानगर, जोड़बीड़ बीकानेर, सेवर भरतपुर। तो साथियों ये है आपकी कैमल मिल्क डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर में। जोहड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रख लेना। ऊंट अनुसंधान यदि केंद्र आपको पूछे तो ये ऊंट अनुसंधान केंद्र यहीं पर है जोहड़बीड़ बीकानेर में।
सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? धूरसर, बाडला, लुदरवा या मथानिया? 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया? तो ये लुदरवा में किया था। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां होता है? ये तो देखो कई बार आ चुका है और आपको उत्तर भी आ रहा होगा। ब्यावर, गोटन, निम्बाहेड़ा या चित्तौड़गढ़? निम्बाहेड़ा भी चित्तौड़गढ़ में ही है। तो सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में। कहाँ होता है साथियों? गोटन। ये गोटन कहाँ पर है? ये गोटन नागौर में है। कहाँ पर है? नागौर में। राजस्थान सरकार की आस्था कार्ड योजना का उद्देश्य को लाभ पहुंचाना है। राजस्थान सरकार की जो अपनी योजना है आस्था कार्ड योजना, ये किसको लाभ पहुंचाती है? बालिकाओं को, दिव्यांग व्यक्तियों को, भूतपूर्व सैनिकों को या गर्भवती महिलाओं को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करें। आस्था कार्ड योजना का लाभ ये मिलता है साथियों, जो दिव्यांग विकलांग व्यक्ति है उनको इसका लाभ मिलता है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अक्खे शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अक्खे शाही सिक्के मारवाड़, आमेर, जैसलमेर या मेवाड़? अक्खे शाही सिक्के ये कई बार पूछा जा चुका है, जैसलमेर रियासत में प्रचलित थे। तो जो साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सब का राइट है। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया है? कुर्दा, बेनारा, कालीबंगा या बिहारीपुर? सिंधु घाटी सभ्यता से अलग हड़प्पा महानगर के रूप में उत्खननकर्ताओं द्वारा किसका वर्णन किया गया? तो ये कालीबंगा का किया गया। किसका किया गया साथियों? कालीबंगा से हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां। काली चूड़ियां या काले रंग की चूड़ियां, ये कालीबंगा है ना। कहां पर है कालीबंगा सभ्यता? कालीबंगा, पीलीबंगा ये है थी साथियों हनुमानगढ़ जिले में। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे पनपी ये सभ्यता? तो ये गग्गर नदी के किनारे, जिसे मर्त नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि दो मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वह पेन निम्न में से किस स्थान से खुदाई में मिले? अहाड़, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर? दो मुंह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वे पेन किस स्थान पर खुदाई में मिले थे? अहाड़ में मिले थे। अहाड़ कहां पर है? ये आड़ सभ्यता। आड़ सभ्यता कहां पर है साथियों? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। कालीबंगा ये कहां? हनुमानगढ़ में। बागोर, बागोर सभ्यता कहां पर है? बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा। और गणेश्वर ताम्रयुगीन जननी सिक्कर में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? चंद्रप्रभ, धनपाल, राजशेखर या फिरदौसी? महेंद्रपाल प्रथम का गुरु, प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु कौन था? इनमें से बताओ। देगा शानदार सवाल है। राजशेखर। कौन था? राजशेखर। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या, लेकिन निम्न में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? बीच में शायद थोड़ा मिस हो गया है। स्वतंत्रता 1947 और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की जो रियासतें हैं उसके अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे। अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, ध्यान रख लेना। अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, ध्यान रख लेना। लेकिन किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई? उदयपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में? कहां पर हिंसा हुई?
तो ये आपकी हुई थी भरतपुर में। कहां पर हुई थी? भरतपुर में। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? राज्य प्रमुख या राज प्रमुख का? राज्य प्रमुख नहीं, राज प्रमुख। पहले देखो पद होता था राज प्रमुख का, है ना। तो राज प्रमुख का पद राजस्थान में कब समाप्त हुआ? 30 मार्च 1948, 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस पद को समाप्त कर दिया गया, है ना। और राज प्रमुख की जगह फिर क्या आ गया? राज्यपाल आ गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जयपुर शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 17 में, 18 में, 19 में या 2020 में? तो जयपुर को किया गया था 2019 में। कब किया गया? 2019 में। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पत्तिक का वास्तविक नाम क्या था? रूप सिंह, भूप सिंह, हमीर या अनूप सिंह? विजय सिंह पत्तिक का मूल नाम था साथियों भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह था। तो बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन जलदुर्ग का उत्तम उदाहरण है? जलदुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण? कोटा, अचलगढ़, गागरोन या साबाद? तो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ जिले में है। जलदुर्ग की श्रेणी में क्यों आता है? क्योंकि इसके किनारे दो नदियां बहती है। इस दुर्ग के चारों तरफ दो नदियां बहती है। एक का नाम है काली सिंध और दूसरी नदी है आहू। कौन सी नदी है? आहू। तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है गागरोन का दुर्ग, ठीक है। इसलिए जलदुर्ग की श्रेणी में आता है ये दुर्ग। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग का सरकारी कार्यालय है? भानगढ़, पहाड़ी किला, केसरौली, अलवर सिटी पैलेस, मूसी महारानी की छतरी? हाँ, तो अलवर सिटी पैलेस है। अलवर सिटी पैलेस वाला है जो अब कलेक्टर हाउस बना दिया गया है, सरकारी ऑफिस। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुपासना सुपासना है चरित्र क्या है? सुपासना चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या रथ है? तो ये साथियों एक ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है। सुपासना चरित्रम ग्रंथ है। श्री अब्दुल गफ्फार खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पीतल पर खुदाई के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पीतल पर खुदाई के लिए। कौन सा आभूषण नाग का नहीं है? लौंग, नथ, चौंप या मादलिया? लौंग नाक में पहनते हैं, नथ भी पहनते हैं, चौंप भी पहनते हैं। मादलिया ये गले में पहनते हैं ना। तो ये नाक में का आभूषण नहीं है मादलिया। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद तक हटा दिया जाता है? सामेला, पेरावणी, बड़ी पाड़ला या कंगन डोरडा? दूल्हा और दुल्हन के धागा बांध दिया जाता है, बाद में विवाह के बाद में वो धागा हटा दिया जाता है। तो ये कौन सा रिवाज है राजस्थान में? हाँ, कंगन डोलडा। कंगन डोलडा कहा जाता है इसे। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? इनमें से कौन सा त्योहार है जो श्रावण महीने में नहीं आता है? नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन या जन्माष्टमी? तो जन्माष्टमी नहीं आता। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। किस प्रसिद्ध मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित
अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई, उषा चौहान या मांगी बाई। ये तो आपको पता होगा, देखो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, अल्लाह जिलाई बाई को। निम्न में से कि कौन सी वाद्य यंत्र में बांस का लंबा, बस का नहीं बांस का, बांस जो होती है, बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आगे नारियल का खोल जड़ा होता है। रावणता, धाब, अलगोजा या भपंग। जिसमें देखो नारियल का आगे की तरफ खोल जड़ा रहता है, बांस का तना होता है। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा है? बकरी की चमड़े की परत होती है जिसमें लगी हुई। रावण हत्ता कौन सा वाद्य यंत्र है भाई? रावण हत्ता होते, भोपे बजाते हैं ना। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? गेर, नेजा, चंग या पणिहारी नृत्य। देखो होली के अवसर पर, होली आ रही है अभी, गेर नृत्य करते हैं, नेजा करते हैं, चंग भी बजाते हैं, पणिहारी नृत्य नहीं होता है। पणिहारी ये देखो सिर के ऊपर पानी की जो मटका होता है वो रख कर किया जाता है ना, पानी की चरी रख के करते हैं। पणिहारियां जब पानी लेने जाती है तो करती है। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? दादू पंथ, लालदास जी संप्रदाय, राम सनेई, जसनाती संप्रदाय। तो ये सभी संत साथियों किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये दादू पंथ से संबंधित है, दादू पंथ। तो जो साथी ए आंसर दे रहे हैं दादू पंथ, उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।